इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और एसपी को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाए जाने की भी मांग की गई है। वहीं ज्ञापन में राज्य सरकार के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के द्वारा उत्तराखंड के राज्यपाल को हल्द्वानी हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस हर तरीके से राजनीति कर रही है। कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस उसे कैंसिल कराना चाहती है। कांग्रेस की यहाँ कैंसिल प्रथा चल रही है। हल्द्वानी मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार से दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस को अपनी डूबती नैया को पार लगाना है। राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा था क्योंकि मैं कल रात ही हल्द्वानी से वापस आ पाया हूँ और बड़ी अफसोसजनक घटना है। हमने मांग की है कि जो ऐसे लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब किया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज के देखरेख में एक जांच की मांग की है क्योंकि इसमें पूरी तरीके से प्रशासन की चूक है। कुछ लोग इसको लगातार हिंदू मुसलमानों के दंगे के रूप में प्रसारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोक लगाने की बात की है क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा है। ये धार्मिक स्थल को तोड़ने के लिए जब वहां गए और गलत टाइम पे गए, गलत तरीके को इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से ये घटना घटी है। उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए जिसमें क्योंकि हमको प्रशासन के लोगों पर भरोसा नहीं, वो इसमें इन्वॉल्व है, तो इसलिए निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए जरूरी है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज या रिटायर्ड जज की देखरेख में ये जांच हो और सब चीज सामने आए। आप अगर देखें गौर से, इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ा कमी रही है कि आज तक जब हम देखते थे कि किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसमें वहां के प्रभावशाली लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, एलआईयू वहां डिप्यूट की जाती है, वहां अन्य उपकरण लगाए जाते हैं ताकि वहां की असलियत पता चल जाए और कोई अप्रिय घटना ना घटे। अर्धसैनिक बलों का वहां लगाया जाना, उसके अलावा पीएसी का लगाया जाना, ये इसलिए किया जाता है ताकि अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस घटनाक्रम को आप गौर से देखें तो एक ऐसा आदमी जो 9 दिन पहले इसका ट्रांसफर हो गया, वो इसको लीड कर रहा है। 15-16 सालों से वो हल्द्वानी में बसा हुआ है, बना हुआ है, कभी तहसीलदार, कभी एसडीएम, कभी अन्य। उनकी भाषा का इस्तेमाल देखिए, आपने देखा होगा अतिक्रमण के जब मामले हल्द्वानी के आ रहे थे, कई बार दुकानदारों से, वहां के व्यापारियों से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महिला से ये कह रहा हूं जब अपनी एप्लीकेशन दे रही कि साहब इसको शहद में डुबा के चाट लो, तो इस तरीके की भाषा जब कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो बहुत गलत लगता है। इससे उकसाने वाली कार्रवाई के रूप में मैं देखता हूं। और 4 बजे का समय क्यों चुना गया, ये एक बड़ा गंभीर विषय है क्योंकि सबको पता है आजकल 6:30 बजे अंधेरा हो जा रहा है। 4 बजे का समय क्यों चुना गया, दिन के समय में क्यों नहीं हुआ? और इस पूरे घटनाक्रम में आप अगर गौर फरमाएं तो कोर्ट में 14 तारीख को इसमें सुनवाई होनी थी, तो 6-7 दिन रुका जा सकता था। और जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी को सीज करने में या गवर्नमेंट के सुपुर्द करने में मदद करी थी, उस बिल्डिंग को जिसको मस्जिद कहा है, उसको सील करते समय भी जिन लोगों ने मदद की, उनके वीडियोज हमारे पास हैं, उन लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया था? और ये जानबूझ के 8 तारीख का दिन चुना गया क्योंकि उस दिन एक बड़े इनके धर्मगुरु की मृत्यु मेरठ में हुई थी। ये सारे वो लोग जिन्होंने उस समय प्रशासन की मदद उसको सील करने में की थी, वो सारे लोग मेरठ में थे, तो वो दिन का चुना जाना, एलआईयू का फेलियर, ये एक गंभीर विषय है। डीएम की जो प्रेस हुई है हल्द्वानी में, उसमें भी आप अगर गौर फरमाएं 30 तारीख का फुटेज दिखाया जा रहा है, 3 तारीख का फुटेज दिखाया जा रहा है। अरे 8 तारीख का दिखाओ ना, जिस दिन आपने कार्रवाई की। उस दिन क्यों आपने ड्रोन से उसकी सर्वे नहीं की? उस दिन क्यों आपकी एलआईयू ने ये खबर नहीं दी कि वहां भारी संख्या में लोगों में आक्रोश और भारी संख्या में लोग इकट्ठा है, वहां पत्थरबाजी हो सकती है, अप्रिय घटना घट सकती है? उन लोगों के खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने नगर पालिका के निहत्थे कर्मचारियों को इतने बड़े खतरे में डाला। पुलिस कर्मियों को चोट आई, हमारी उनके लिए संवेदनाएं है। नगर पालिका के कर्मचारियों को चोट आई, हमारे पत्रकारों को चोट आई, उनकी संपत्तियों के नुकसान हुए, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। सख्त कार्रवाई उकसाने वालों के खिलाफ, सख्त कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ जिसने इसमें लापरवाही बरती है, होनी चाहिए। और कुछ अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए ताकि सही से जांच हो सके। और वहां के जिलाधिकारी और वहां के एसएसपी दोनों का ट्रांसफर तुरंत सरकार को करना चाहिए, तब ये लगेगा कि न्याय हो रहा। एनएसए लगाई जा रही है, इससे दहशत फैलाने वालों को और ज्यादा मदद मिलेगी लोगों को भड़काने में। मेरा ये मानना है कि कानून संबद्ध जो धाराएं हैं
जिससे इस चीज को टैकल किया जा सकता है वो करा जाना चाहिए, लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। क्योंकि कल जब मैं पत्रकारों से बात कर रहा था तो उनमें से कई लोगों ने कहा कि कई लोगों ने हमको बचाने का काम भी किया, नगर पालिका कर्मियों को भी बचाने का काम किया। तो ऐसे में क्योंकि भीड़ में दोनों किस्म के लोग थे, जो झगड़ा कर रहे थे वो भी थे और लोगों को बचाने वाले लोग भी थे। तो केवल किसी की फोटो वीडियो में आ जाना सबूत नहीं हो सकता। तो इसलिए बहुत बारीकी से इसकी जांच होनी चाहिए, बारीकी से देखभाल होनी चाहिए और कोई निर्दोष इसमें ना फंसे, किसी निर्दोष को प्रताड़ित ना किया जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सरकार से हमने मृत लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है। जिन पत्रकारों की गाड़ियां जली हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा मिलना चाहिए और जितने भी घायल हैं उन सब का फ्री में इलाज वहां किया जाना चाहिए और बेहतर इलाज किया जाना चाहिए। आज कांग्रेस का डेलीगेशन राज्यपाल से मिला, उन्होंने न्यायिक जांच की मांग करी। क्या लगता है कांग्रेस अब इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है? अब राजनीति कर रही है का क्या मतलब हुआ? कांग्रेस तो हर चीज़ों में राजनीति ही करती चली आ रही है। इनको असल में एक कहावत है इनके लिए कि ये हर चीज़ को कैंसिल प्रथा इनके यहाँ चल रही है कि कोई भी अच्छी चीज़ होती है या कोई भी बात होती है तो ये कैंसिल प्रथा की तरफ चले जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार उस हल्द्वानी वन भूलपुरा कांड में निगरानी बनाए हुए हैं, आपने ये भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी कल वहाँ पहुँचे भी हैं, घायलों का हाल चाल भी जाना, उन्होंने सख्त हिदायत भी दी है कि किसी प्रकार से दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। तो इनकी ये जो प्रक्रिया है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की, वो ये साबित करती है कि वो किसी भी प्रकार से ढीला ढिलाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के लोग हैं वो हर चीज़ में राजनीति करते नजर आते हैं, क्योंकि इनकी डूबती नैया को किसी भी तरीके से इन्हें पार लगाना, इनको किसी की जान से, इससे उससे, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ मतलब यह है कि इनकी राजनीतिक रोटी कहाँ तक सिक सकती है और कैसी सिक सकती है।